नमस्ते। जैसे आप सोच समझकर अपना व्यापार करते हैं, सोच समझकर अपना घर बनवाते हैं, सोच समझकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सोच समझकर आप घर के प्रत्येक कार्य को करते हैं। कुछ खरीदना है सोच समझ के खरीदते हैं, कुछ बेचना है सोच समझ के बेचते हैं। वैसे ही इस बार बहुत सोच समझ के वोट करिए। दिल से नहीं, इमोशनल होके नहीं, दिमाग से वोट करिए। वोट उसे करिए जो सभी अंग्रेजी कानूनों को खत्म करे और प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाए। वोट उसे करिए जो गुलामी की निशानी, गुलामी की रीति रिवाज, गुलामी की परंपरा को खत्म करे और भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करे, भारतीय त्योहारों का प्रचार प्रसार करे, भारतीय रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करे, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाए। वोट उसे करिए जो गुलामी के नाम खत्म करे, गुलामी की निशानी को खत्म करे और जो गुलामों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रहे हैं उनको बदल के उनका भारतीयकरण करे। वोट उसे करिए जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थान थे, जो आज भी जिनके ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, उनको हटाने में अपना योगदान करे, हमारी भारतीय धरोहर को पुनः स्थापित करे। जिन पे गुलामी के दौरान आक्रमण हो गया था उनको पुनः निर्माण करे, पुनः बहाल करे। वोट उसे करिए, दिल से नहीं। जाति के आधार पर वोट मत करिए, भाषा के आधार पर वोट मत करिए, क्षेत्र के आधार पर वोट मत करिए, जान पहचान के आधार पर वोट मत करिए। वोट केवल इस बार मुद्दों के आधार पर करिए। वोट उसे करिए जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करे, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था और मुगलों की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करे और शिक्षा का भारतीयकरण करे। वोट उसे करिए जो मुगलों का इतिहास खत्म करे और हमारा जो पौराणिक इतिहास है उसको सिलेबस में डाले। वोट उसे करिए जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को खत्म करे, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म करे, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को खत्म करे और न्याय प्रणाली है उसका भी भारतीयकरण करे, प्रशासनिक व्यवस्था का भी भारतीयकरण करे, पुलिस व्यवस्था का भी भारतीयकरण करे। और जो घटिया चल रहे हैं 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, जो इन सब को खत्म करके नए कानून बनाए, वोट उसे करिए। वोट उसे करिए जो संपत्ति को आधार से लिंक करे। संपत्ति आधार से लिंक हो जाएगी तो काला धन बहुत हद तक कम हो जाएगा, बेनामी लेन देन बहुत हद तक कम हो जाएगा। जिनके पास करोड़ों रुपए का सब अवैध बेनामी संपत्ति हो सब सामने आ जाएगी। वोट उसे करिए जो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करे। वोट उसे करिए जो हमारे मठ मंदिरों को मुक्त करे। अभी 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो वोट करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि राहुल गांधी क्या काम कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगला चुनाव है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। तो वोट करते समय इसका विचार जरूर करिए। वोट उसे करिए जो इलेक्शन सिस्टम को बदले। भारत में जो 2 नाम चल रहा है, ये 2 नाम खत्म करके एक नाम करे, भारत। ये इंडिया ये सब नहीं, भारत। वोट उसे करिए जो एक नाम लागू करे। वोट उसे करिए जो एक देश एक चुनाव संहिता लागू करे। वोट उसे करिए जो एक देश एक विधायिका संहिता लागू करे। वोट उसे करिए जो एक देश एक शिक्षा संहिता लागू करिए। वोट उसे करिए जो एक देश एक दंड संहिता लागू करे। वोट उसे करिए जो भारतीय संस्कार का प्रचार प्रसार करे, गुलामी की निशानियों को मिटाए, भारतीय संस्कारों का प्रचार प्रसार करे। वोट उसे करिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाए। वोट उसे करिए जो अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाए। वोट उसे करिए जो नशा और शराब के खिलाफ कठोर कानून बनाए। वोट उसे करिए जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। वोट उसे करिए जो कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए। हलाला, 4 शादी, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, दुनिया भर के कानून चल रहे हैं। वोट उसे करिए जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके एक देश एक विधान लागू करे। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। वोट उसे करिए कि जो सारे पर्सनल लॉ खत्म करे, देश की सभी बहन बेटियों के लिए एक कानून यानी एक देश एक नागरिक संहिता लागू करिए। तय आपको करना है, विकल्प आपको चुनना है। आप सब ने
हमारे आपके पिता ने, चाचा ने, दादा ने 1984 में राजीव गांधी जी को 404 सीट दिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कभी किसी को 400 सीट नहीं मिली, 400 सीट मिल चुकी, कांग्रेस को मिली है। उसके बाद राजीव जी ने क्या किया मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया साहबानों केस में, शरीयत एक्ट को और मजबूत कर दिया। इसलिए तय आप करिए कि अब इस बार आप 400 सीट किसे देने वाले हैं। आप त्रिशंकु मत बनाइए, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट मत करिए। क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा में वोट देने का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां जितना ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी लोकसभा में, उतना ही ज़्यादा वो अपनी ब्लैकमेलिंग करती हैं। जब मिलीजुली सरकार आती है तो उसमें अपना हिस्सा मांगती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जितना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी लोकसभा में, वो क्या करेंगी, भ्रष्टाचार करेंगी और सीबीआई का छापा भी नहीं पड़ने देंगी, ईडी का छापा भी नहीं पड़ेंगी। वोट उसे करिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोरता के साथ न खाऊंगा न खाने दूंगा इस सिद्धांत पे काम करे। वोट उसे करिए जो विदेशी संस्कृति के खिलाफ खड़ा हुआ हो। याद रखिए, अभी कुछ दिन पहले डीएमके के नेता ने बोला था सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे। इसके पहले खड़गे जी के बेटे ने बोला था सनातन संस्कृति बेकार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में ऐसे लोग भी हुए हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म करूँगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जाति के आधार पे बटे, भाषा के आधार पे बटे, क्षेत्र के आधार पे बटे, नेताओं के चक्कर में पड़े, पार्टियों के चक्कर में पड़े तो समस्या ठीक नहीं होगी। इस बार 2024 का चुनाव हमारे और आपके जीवन का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये 2024 का चुनाव तय करेगा कि अगले 50 साल 100 साल में हिंदुस्तान कैसा होगा। ये 2024 का चुनाव तय करेगा कि भारत किस दिशा में जाएगा। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा या भारत दोबारा विखंडन की तरफ जाएगा। क्योंकि आपको याद है 1947 में देश बंटवारा हुआ था और पीएफआई का एक कागज़ आया था कि 2047 तक दोबारा यहाँ बंटवारा कर देंगे और गजवा हिंद कर देंगे। तो वोट करते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पीएफआई का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अलगाववादियों का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी माओवादियों का, नक्सलियों का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठियों का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी धर्मांतरण कराने वालों का समर्थन करती है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी धर्मांतरण के खिलाफ कठोरता से काम करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठियों के खिलाफ कठोरता से काम करती है। तय आपको करना है। कानून बनेगा तभी समस्याओं का समाधान होगा। नेताओं के भाषण से, नेताओं की बातों से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा कानून से। तो इसलिए अब आप तय करिए कि कानून कठोर कौन बनाएगा, अच्छा कानून कौन बनाएगा। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोदी बनाएंगे। नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोदी बनाएंगे। नक्सलवाद, माओवाद के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोदी बनाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोदी बनाएंगे। घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कठोर कानून राहुल गांधी बनाएंगे या नरेंद्र मोदी बनाएंगे। सीए कौन लागू करेगा, मोदी जी या राहुल गांधी जी। एनआरसी कौन लागू करेगा, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी। तय आपको करना है। इस देश से माफिया राज कौन मिटा सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। परिवारवाद कौन खत्म कर सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। तुष्टीकरण कौन खत्म कर सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। काशी का जो मंदिर है उसको कौन मुक्त कराएगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। मथुरा की जन्मभूमि कौन मुक्त कराएगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। अटाला, भद्रकाली, भोजशाला, ऐसे हमारे बहुत सारे स्थान हैं जो एक कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चक्कर में अटके हुए हैं। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन खत्म करेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। वक्फ एक्ट कौन खत्म करेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट कौन खत्म कर सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। इसलिए इस बार दिल से नहीं दिमाग से वोट करिए, लेकिन अब की बार 400 पार करिए। हमारे आपके पिता ने, चाचा ने 1984 में 400 पार किया था। राजीव गांधी जी को 404 सीट दिया था। 2024 में भी 400 पार करिए, चाहे राहुल जी के लिए 400 पार करिए या मोदी जी के लिए 400 पार करिए, लेकिन वोट बंटिए मत, वोट को बंटने मत दीजिए। जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ के दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।